जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी वीडियो है दैट इज़ अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। सब्जेक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है, पेपर 1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी इसके 5 क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व करके डाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखे होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोई रिव्यूज़ देना चाहें, कोई रिमार्क्स देना चाहें तो आई एम ओपन, ऑलवेज ओपन टू इट। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ABC मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस कस्टम फर्नीचर, बिलो आर दी डिटेल्स। अच्छा जी, ये है जी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। अगर हम अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न देखें पेपर 1 का, तो ये 4 सवाल जो सा है वो देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से, और 4 ही सवाल देता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में से, और जिसमें हमने 4 सवाल करने होते हैं। आइडियली टू फ्रॉम ईच पोर्शन, 2 फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पोर्शन, 2 फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग पोर्शन। तो ये हमारा सवाल है। इनफैक्ट नहीं, आई एम रॉन्ग, कॉस्ट अकाउंटिंग में से 3 देता है। 3 समटाइम्स वेरी करता रहता है, लेकिन मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग में से 3 देता है। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 6, 7 एंड 8 जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में से होते हैं, तो 3 में से हमने 2 करने होते हैं। सो ये उसने हमें दिया, और ये बेसिकली रिलेटेड है टू दी मटेरियल्स वाला जो हेड है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के 4 से 5 हेड्स हैं। मटेरियल है, लेबर है, FOH है, फिर वेरिएंस वगैरह है, और फिर उसका बजटिंग से रिलेटेड और वेरिएंस से रिलेटेड है। फिर एक आ जाता है इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल और वो चीज़ें, और फिर एक वो वर्क इन प्रोसेस और FOH और ABC इन्वेंट्री और उससे रिलेटेड होता है। सो ये उसने मटेरियल के हेड में से दिया है हमें। प्रोसेस अकाउंटिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, उसमें से अक्सर सवाल देता है। पिछले 2-3 सालों से अब नहीं दे रहा, वरना प्रोसेस अकाउंटिंग ये लाजमी कॉस्ट अकाउंटिंग का देता होता है। सो ये मटेरियल में से क्वेश्चन उसने दिया, ये डाटा हमें उसने दे दिया, और लेट्स गो थ्रू इट क्विकली। बिगिनिंग बैलेंसेस उसने हमें मटेरियल के दे दिए, फिर उसने हमें वर्क इन प्रोसेस दे दिया, और लास्ट में उसने एंडिंग वर्क इन फिनिश गुड्स का भी उसने दे दिया, यानी कि पूरा एक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल दे दिया उसने हमें। इसमें से वो सवाल करता है जी कि प्रिपेयर रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री अकाउंट, T अकाउंट इंक्लूडिंग परचेजेस, यूजेज एंड एंडिंग बैलेंस। अच्छा, ये भी उसने हमें बता दिया कि उसमें डालना क्या क्या। फिर उसने हमें कहा जी कैलकुलेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग नवंबर। ये मंथ ऑफ नवंबर का डाटा उसने हमें दिया था। लास्ट हमें कहता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का T अकाउंट बनाए, बिगिनिंग बैलेंस, कॉस्ट एडेड एंड एंडिंग बैलेंस, ये 3 से 4 चीज़ें ऐड कर दें उसमें भी। सो ये भी उसने हमें बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के पहला पार्ट इसका जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाला है वो कैसे करना था। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री T अकाउंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस एज वी ऑल नो रॉ मटेरियल्स है तो ये डेबिट होगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर रॉ मटेरियल परचेज्ड आ गया, उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन ये भी अवेलेबल था। लास्ट में जो चीज़ है वो बैलेंस करने के लिए 4,70,000 वॉज ऑन द डेबिट साइड, तो 470 को क्रेडिट साइड पे बैलेंस करने के लिए हमने एंडिंग बैलेंस हमने माइनस कर दिया। 470 में से डायरेक्ट मटेरियल इशूड यानी कि 280 माइनस कर दिया, तो वी गेट 190 एज दी एंडिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से होना था। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, ये हमें कहता है जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें एडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ छोटी सी पहले मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में शायद पार्ट ए करते हुए क्वेश्चन आया हो कि इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं हमने ऐड किया मटेरियल्स के अकाउंट में। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, दैट इज़ नेवर पार्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स अकाउंट। उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में अकाउंट करते हैं, ठीक है। सो वो इसलिए वहाँ पे नहीं जाना था पार्ट ए में। ओके जी, कमिंग बैक टू पार्ट बी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 3 चीज़ें बनाती है, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो हम लेंगे वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे रादर देन कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लें। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला ले लिया है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200,000 की 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240,000 हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई। उसके बाद आ गई हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब हम निकाल सकते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। मटेरियल हमें दिया हुआ है 280,000, ये एंडिंग बैलेंसेस लेने हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद 200,000 जो सा है वो लिया हुआ है लेबर, एंड 240,000 इज अप्लाइड एफओएच। तो हमारे पास 720,000 आ जाएगा। नहीं सॉरी, एंडिंग बैलेंसेस नहीं लेने, वी हैव टू टेक कॉस्ट एडेड, या जो मटेरियल यूज्ड वाले और लेबर एफओएच जो यूज़ हुई है वो वाले। एंडिंग बैलेंसेस तो हमारे चले जाएंगे टू द मंथ ऑफ नवंबर, माय मिस्टेक, एंडिंग बैलेंसेस नहीं लेने। जी लास्ट पार्ट इसका है जी, एज वी गो थ्रू इट, पार्ट सी जो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, उसमें हमने दे लिया, उसमें भी उसने हमें बता दिया कि हमने ये चीज़ें डालनी है, बिगिनिंग बैलेंस डालना है, कॉस्ट स्टैंडर्ड, एंडिंग बैलेंस, ये तीन चीज़ें मेन हमने डालनी है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमने ले ली विच वाज 80,000, फिर डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, अप्लाइड एफर्ट्स ले लिया, यानी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीनों हेड्स हमने ले लिए, एंड इट एंडेड अप इन 800,000, 8 लाख में। और फिर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो कि 1 लाख हमारे पास ऑलरेडी थी, उसको हमने माइनस कर दिया, यानी कि ये ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड हो गए उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 700,000 की। ये हमने एक इसमें से कैलकुलेट कर लिया 700,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पे बताती चलूँ, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो सी एस में क्लोज होते हैं ये तीनों अकाउंट्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अप्लाइड एच के जो से तीनों टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हेड्स हैं वो वर्क इन प्रोसेस में होते हैं, ताकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जा सके। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो सा है उसको हम लेके जाते हैं फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में, और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री का जो सा है वो एंड होता है इन सेल्स। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। लास्ट में अगेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आई प्लीज़ लीव योर फीडबैक, आस्क यू क्वेश्चंस। अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछें, कोई समझ नहीं आई चीज़, अगर कोई इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस हैं वो ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो हम सॉल्व करके दें वो भी बताएं। इसके अलावा मज़ीद कोई भी फीडबैक है ज़रूर दिया करें। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर वेलफेयर पर्पस, फॉर दी स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए है। सो हम इसको एंड करते हैं। एंड पे अगेन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।